नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक बार आपका स्टडी गैंगवे में। जैसा कि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने समास के बारे में जाना, समास की परिभाषा, समास के प्रकार और समास से संबंधित 40 MCQ। ठीक है, इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संधि, संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और लास्ट में कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट जानेंगे हम लोग संधि। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, आइए सबसे पहले जानेंगे संधि। संधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है। संधि मतलब होता है जोड़, संधि मतलब होता है योग, संधि मतलब होता है मेल, संधि का मतलब होता है समझौता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संधि की शाब्दिक अर्थ समझेंगे कि संधि का होता क्या है। ठीक है, संधि को हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं, क्या क्या संज्ञा दे सकते हैं। आइए, संधि का मतलब हो गया मेल। क्या होता है? मेल, योग, समझौता या संहिता भी कहते हैं। सीधा सीधा संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। ठीक है, जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, सराय की संधि, इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, तमाम संधियां हुआ करती थी। यानी क्या होता था कि वो जुड़ जाते थे, वो क्षेत्र, वो संधि मतलब वो जुड़कर एक हो जाते थे। ठीक है, तो वो संधि होता था। और आप लोग एक शब्द और भी सुने होंगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है उसको अलग अलग करना। संधि मतलब जोड़ना, संधि विच्छेद मतलब तोड़ना। ठीक है, संधि और समास। समास में क्या था कि समास में दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते थे उसको समास कहते थे। लेकिन संधि में क्या है कि इसमें दो वर्णों के मेल से, ठीक है, स्वर वर्ण होंगे या व्यंजन वर्ण होंगे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ पे वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होगा और समास में शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जान गए कि संधि का मतलब होता है जोड़ना, संधि मतलब मेल करना, योग करना, समझौता करना या संहिता। ठीक है, संहिता का मतलब भी योग जोड़ होता है। ठीक है, संयोग होता है। संधि का अर्थ समझ गए कि जोड़ना होता है। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसकी परिभाषा देखेंगे संधि की। परिभाषा क्या हो जाएगा? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ठीक है, या विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो निकटवर्ती वर्ण यानी कि दो वर्ण होंगे जो पास पास होंगे, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो शब्द बनते हैं, जो नया शब्द बनता है, उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, यानी कि दो वर्णों के मेल से। ऐसे ये तो सैद्धांतिक रूप से लिखा है, लेकिन अनौपचारिक रूप से हम लोग अपने भाषा में समझे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो
उसको हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, सीधा आप समझ सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको संधि कहते हैं। ठीक है, समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते थे। ठीक है, अब कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि संधि कौन सा लिंग है, तो संधि क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, संधि स्त्रीलिंग है और संस्कृत में इसे पुल्लिंग माना जाता है, तो संधि स्त्रीलिंग है। तीन चीजें यहाँ पे आपको मिल गई। संधि का मतलब क्या होता है, संधि की परिभाषा पता चल गई, और यहाँ पे इसका लिंग पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं संधि के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, उसको देखेंगे। संधि के प्रकार, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन देख लेते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और यहाँ पे एक है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार हो गए। सीधा सीधा एक लाइन में समझ लेते हैं पहले, यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग आगे विस्तृत बढ़ेंगे। स्वर संधि का मतलब सीधे है स्वर वर्णों से जो विकार उत्पन्न हो। ठीक है, व्यंजन संधि का मतलब है व्यंजन वर्णों से जो विकार उत्पन्न हो। ठीक है, व्यंजन वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। और विसर्ग संधि का मतलब विसर्ग वर्णों से के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर मतलब समझते ही हैं, आ ई उ, व्यंजन क ख ग घ ये सब, और विसर्ग में आ की मात्रा जो होती है उस तरह के शब्दों से। ठीक है, तो यहाँ पे संधि के प्रकार जान गए। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आज की इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। सीधे स्वर संधि का जो है परिभाषा देखेंगे, प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो स्वर सीधे मैंने बता ही दिया। ठीक है, कि स्वर वर्णों के विकार से, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि जो है ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखित में देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई है। आइए स्वर संधि के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है स्वर संधि, दो स्वरों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, यहाँ पे एक भेद छूटा हुआ है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और यहाँ पे एक हो जाएगा यण संधि, और यहाँ पे अयाधि संधि। ये 5 संधि है। ठीक है, कौन सा, दीर्घ, दीर्घ संधि, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गुण, वृद्धि, और ये क्या है, यण और अयाधि। ठीक है, अयाधि संधि, ये 5 हमारे स्वर संधि के प्रकार हैं। यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पहले बात करेंगे। दीर्घ संधि में क्या है। ठीक है, दीर्घ संधि में जब दो वर्णों का मेल करेंगे, ठीक है, जब दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब दो वर्णों के जब मेल करते हैं तो वहां पे जो मात्रा मिलती है वो क्या होती है,
आ होगी या बड़ी होगी या बढ़ाऊं होगा, ठीक है। यहां पे इस तरह के स्वरवर्ण आपको मिलेंगे, ठीक है। या तो आ मिलेगा या बड़ी मिलेगी या बढ़ाऊं मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अ प्लस आ या आ मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। आ प्लस आ बराबर आ हो जाएगा, या आ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा। किसी तरह से आ होना ही होना है। उसी तरह से ई प्लस ई प्लस ई यानी कि छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, या छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, या बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, ठीक है। ये मिलेगा। उसी तरह से छोटाऊं प्लस छोटाऊं बराबर बढ़ाऊं, बढ़ाऊं प्लस बढ़ाऊं बराबर बढ़ाऊं, और यहाँ पे बढ़ाऊं प्लस छोटाऊं बराबर बढ़ाऊं, या छोटाऊं प्लस बढ़ाऊं बराबर बढ़ाऊं। इस तरह के आपको वर्ण मिलेंगे जो दीर्घ होंगे, यानी बड़े हैं। आ ई बड़ी, ऐसे ही ये देखने में दीर्घ लग रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे देखिए यहाँ पे स्वधन अर्थ यानी कि अ प्लस अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया, स्वार्थी, ठीक है। धन धन अभाव, धनाभाव, यहाँ पे क्या हो गया, अ प्लस अ मिलकर आ बन गया, ठीक है। यहाँ पे अ प्लस आ मिलकर आ बन गया, यहाँ पे आ प्लस अ बनकर आ बन गया, ठीक है। वही चीजें है यहाँ पे, छुट्टी यानी कि छुट्टी और छुट्टी मिलकर क्या बन गई, यहाँ पे बड़ी बन गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका बड़ी और प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बन गई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे छोटाऊं और छोटाऊं मिलकर यहाँ पे बढ़ाऊं बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण आपके हो गए। चलिए, और तो ये आप लोग समझ गए दीर्घ संधि में आ बड़ी और बढ़ाऊं, ये वर्ण आपको जब योजक होंगे या जुड़ेंगे तो ये अ मिलकर आ हो जाएंगे। मतलब किसी तरह से उन शब्दों में क्या आना होगा, आ या बड़ी देखने को मिलेगी या फिर आपको बढ़ाऊं देखने को मिलेगा। तो यानी किसके संयोग से, आ ठीक है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, इस तरह के, ठीक है। तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। दूसरा आपका आता है दूसरा गुण संधि, ठीक है। गुण संधि, गुण संधि का फॉर्मूला क्या है भाई, इसमें क्या होगा कि आपको मिलेगा ए और ओ, ठीक है। ए और ओ जहां पे देखने को मिले वहां पे क्या हो जाएगा, गुण संधि, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। देखिए अ प्लस ई यानी कि ए बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, ए। राजेंद्र, ठीक है, राजेश, उमेंद्र, सूर्योदय, यहाँ पे ओ का मतलब महोर्मी, राजर्षि, महर्षि। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो चीजें मैंने पहले बताई वही चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं यहाँ से, ठीक है। इधर देखेंगे या इधर देखेंगे, इधर ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अ, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या मिल गया, ई बराबर ए, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से आ प्लस ई बराबर यहाँ पे ए ही मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे छोटी का मात्रा कर देंगे या बड़ी का मात्रा जो भी होगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए मिल रहा है, ठीक है। और वहीं पे आपका जो है ओ लाना है, तो यहाँ पे आ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ, या आ प्लस बढ़ाऊं तो भी हो जाएगा ओ, ठीक है। एक आता है इसमें री, ठीक है, यानी अर। तो इसमें क्या होता है, आ प्लस
री, तो ये अर बन जाता है। जैसे महाधन ऋषि महर्षि, ठीक है, तो ये भी आपके गुण संधि में आते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ए और ओ दिखे, ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि वहां पे गुण स्वर संधि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। तो दीर्घ स्वर संधि, इसका फॉर्मूला जो क्या है, थोड़ा थोड़ा बस ध्यान देना है, कुछ नहीं। उसमें ए और ओ था, और अब उसी में क्या करना है, आय और औ कर देना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, आय और औ, ठीक है। यहाँ पे आय और औ कर देना है। तो ये कैसे बनेंगे, इसका भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आय बनाना है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आय, ठीक है, आय का मात्रा हो जाएगा। औ बनाना है तो आ प्लस ओ, क्या हो जाएगा, आ प्लस ओ, ये औ हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देंगे, एक धन एक, ये क्या हो जाएगा, एकाएक, ठीक है। यहाँ पे महाधन औषधि, तो क्या हो जाएगा, महाौषधि, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक धन एक एकाएक, नौ धन ऐश्वर्य नवैश्रव, तथा धन एव तथेव, ठीक है। परम धन औषधि ओजस्वी परमोजस्वी, ठीक है। वहीं पे परम धन औषधि परमौषधि, ठीक है। इस तरह के शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे औ मिल रहा है, आय आय आय, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आय और औ, जहां पे मिले वहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब इसके बाद है यण संधि। कौन सा संधि, यण संधि। यण संधि का फॉर्मूला क्या है, यहां पे देख लेते हैं। जहां पे, ठीक है, जहां पे आपको क्या मिले, आपको य रा ला वा, ठीक है, ये वर्ण मिले और इससे पहले आधा वर्ण आया हो, ठीक है, आधा वर्ण आया हो, वहां पे क्या होता है, यण संधि होता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक, इसमें क्या है, य से पहले त है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक, क्या हो गया, प्रत्यय एक, ठीक है। जैसे यहां पे स्वागत, सु धन आगत, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे, स्वागत, यानी कि स्वागत क्या है, ये यण संधि है, प्रत्येक क्या है, यण संधि है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि व या य, ठीक है, या र, ठीक है। जैसे पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है, पित्राज्ञा या मातृधन आ गया, यानी कि र से पहले आधा त आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से या रा ला व से पहले अगर कोई आधा वर्ण आए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, यण संधि कहेंगे। एग्जाम्पल में आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अति आवश्यक, यानी कि अति आवश्यक, यहाँ पे य से पहले आधा त आया है। अन अय, यानी कि अन्वय, यानी कि व से पहले आधा आया है। ध से, य से पहले आधा ध आया है। यहाँ पे य से पहले आधा त आया है, ठीक है। वहीं पे ये भी हो जाएगा, सु धन आगत, यानी कि स्वागत, ठीक है। तो यहाँ भी व से पहले स आया है, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, यण संधि होगा। तो यण का ये फॉर्मूला होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो है अयादि संधि। अयादि संधि, इसका जो फॉर्मूला है ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों शब्द जब संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। संधि विच्छेद करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वहां पे अयादि संधि होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जहां पे जैसे मान लीजिए कि आपका ने धन अन, ठीक है, क्या हो गया, नयन। तो यहाँ पे ने का भी मतलब कुछ नहीं है, अन का मतलब भी कुछ नहीं है, तो ये नयन बन गया, ठीक है। तो ए अ मिलकर क्या बनाता है, यह बनाता है, ठीक है। अ का मात्रा बना देता है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से पो धन अन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पवन, ठीक है। पौ धन अक, पावक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, ने धन अन नयन, ठीक है। वे धन अन वयन, से धन अन शयन, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावक, पौ धन अक पावक, ठीक है। वही चीज दो बार आ गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये ध्यान देने वाली चीजें है, ठीक है, कि यहाँ पे ए और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ ही बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओ धन आ मिलकर क्या बना रहे हैं, आ ही बना रहे हैं, ठीक है। औ धन अब मिलकर आ बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो अयादि संधि में इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे, नयन, शयन, पावन, पावक, ठीक है। और उसको ऐसे तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये है अयादि संधि। इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। और ये पूरा जो है आपका संधि में स्वर संधि खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि की बात करेंगे, ठीक है। अगर कुछ इसमें समझ में ना आया हो और कोई शब्द आपके पास हो और आपको पता ना हो कि इसमें कौन सा संधि है, तो आप जरूर कमेंट करिए, वहाँ पे भेजिए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।